हेलो दोस्तों भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। बताओ कैसे हो यार तुम। विशाल हैं, संदीप, सुमन हैं, काजू हैं। अपनी शादी का कार्ड का पीडीएफ डलवा दो टेलीग्राम पर। हाँ काजू, मैं पीडीएफ भी डलवा रहा हूँ और मैं निमंत्रण भी दे दूंगा ऑनलाइन तुम्हें, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आ जाना तुम। हाँ आदित्य, ठीक है भाई। एम एस विशाल। देखिए जो मैथ स्पेशल 20 वाले स्टूडेंट हैं, वो कोरोना की वजह से उनकी क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई। जिनकी क्लास होती थी रात को 9 से 11 बजे तक, और मैंने अब ये निश्चय किया है कि मैं जीवन में कभी भी रात को 9 बजे से 11 बजे का बैच नहीं लाऊंगा, क्योंकि बहुत हेल्थ प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो रही। रात को 9 से 11 बजे तक की पूरा नॉर्मल आदमी का शेड्यूल जो वो खराब हो गया था, ठीक है। तो जो मैथ स्पेशल जो 20 वाले बच्चे हैं, अब मैं ठीक हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैथ स्पेशल 20 वाले बच्चे हैं, उनका ज्योमेट्री और जो उनका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, दोनों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो मैथ स्पेशल 20 वालों की क्लास अब मॉर्निंग में 9 AM पर ही लगेगी। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे क्लास होगी उनकी, 9 से 11, ठीक है मेरे दोस्त। और ये, हाँ, आज के बाद कोई भी बैच कैरवेल ऐप पर मैं रात को 9 से 11 वाला ये नहीं लूंगा, ठीक है ना। बड़ी प्रॉब्लम हुई है इससे। हम कल सपने में आए थे। जो मैथ स्पेशल 18 वाले हैं, इनकी क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई कोरोना की वजह से भी, और आपके बैच को भी 4 महीने का समय हुआ है। आपका लगभग लगभग अर्थमेटिक खत्म हुआ है। तो जो मैथ स्पेशल 18 वाले बच्चे हैं दोस्त, इनकी क्लास सुबह मॉर्निंग पे भी होगी और शाम को भी होगी। तो इनको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। अर्थमेटिक में इनके जो 2 चैप्टर रह रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, और जो जो भी रह रहा है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन मैथ स्पेशल 18 वालों की क्लास वो जो है मॉर्निंग में भी होगी और इवनिंग में भी होगी, दोनों टाइम, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो रात 9 बजे वाली क्लास थी, कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अपने अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि आपको जान पता ही कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो ये रूरल एरिया वाले हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि रात में क्लास सही नहीं चलती, सही नहीं चलती, लाइव सही नहीं चलता। तो इस वजह से भी एक एक रीजन है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम। शाम को वही 4 से 6, 18 वालों 4 से 6, हाँ दोनों टाइम होगा भैया। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मैथ स्पेशल 18 वालों, ठीक है ना। रात को नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए जो है बच्चे कहते थे लाइव ले ही नहीं पाते, और लाइव अटेंडेंस भी बहुत कम होती थी, ठीक है ना। अब डेली आपको वो करनी है। यस दिग्विजय। यस यस प्रीतम। ठीक है ना। यस यस ठीक है। तो आज से हम जो स्टार्ट करने हैं दोस्त, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक एलजेब्रा, एडवांस मैथ में एलजेब्रा, ठीक है ना। एलजेब्रा क्लियर है मेरे भाई। अब ध्यान सुनिए। एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है, हाँ, एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, जो है जो बैंकिंग के, हाँ बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जो बैंकिंग को छोड़ के इंडिया के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, एलजेब्रा जो है बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं खास खास वेटेज की बात करूं, अगर आप सीजीएल प्री का पेपर देंगे जो कि 2020 का अगले साल होना है, या फिर आप सीएचएसएल का पेपर देंगे, दोनों के प्री का पेपर बिल्कुल सेम होता है, तो 25 सवाल मैथ के आएंगे, जिसमें से 3 से 4 सवाल एलजेब्रा के होंगे। बात समझ में आई। सीपीओ की वैकेंसी, सीपीओ का पेपर इसी साल कराएंगे यार, वो तो है ना। सीपीओ प्रायोरिटी है। सीजीएल 2020 प्री से पहले सीपीओ कराना है उन्हें। देखो ध्यान से, सीपीओ का जो पेपर है दोस्त, वो जो है उसमें 50 सवाल मैथ के आते हैं, ठीक है भाई। और उन 50 सवालों में से 4 से 5 सवाल एलजेब्रा के होंगे, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, हाँ, यस पिंटू सब कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो।
हाँ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे यार, मैं बहुत बेसिक से कराता हूँ सारी चीजें, नहीं लगता कि आपको पढ़ लो, ठीक है ना। अगर मैं सीजल मेंस के पेपर की बात करूं, अगर मैं सीजल मेंस के एग्जाम की बात करूं तो बच्चा बच्चा जानता है कि सीजल मेंस के पेपर में मैथ में 100 सवाल आएंगे। तो ध्यान सुनना कि 10 से 13 सवाल तक अलजेब्रा के होते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 13 सवाल अलजेब्रा के होंगे। तो कहने का मतलब इसका वेटेज जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो इसको आपको ढंग से तैयार करना है, ढंग से समझना है, ठीक है ना। देखो रेलवे का मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि एक तो एग्जाम होता है 2-2 3-3 साल में, ठीक है ना, पैटर्न चेंज हो जाता है ना, हर बार पैटर्न चेंज होता है और उनका कुछ भी वेटेज फिक्स नहीं है, कुछ भी वेटेज फिक्स नहीं है, इसलिए वहां पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मान के चलो 2 से 3 या 3-4 सवाल तो वहां भी बनने ही बनने हैं। हाँ ठीक है दोस्त, लेवल्स जो है सेम ही रहेगा। देखो अलजेब्रा के सवाल कठिन तो होते नहीं है। हाँ देखो सीडीएस के पेपर में बहुत वेटेज है भाई, अगर आप सीडीएस का एग्जाम दोगे तो सीडीएस के पेपर में 100 सवाल आते हैं, उसमें भी 10 से 12 सवाल अलजेब्रा के होंगे, ठीक है ना। और मैं आपको अलजेब्रा में शायद 6 सीट है, 5 से 6 सीट है, वो डिस्कस करूंगा। और मैंने सीट्स को ना लेवल में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना दोस्त, लेवल वाइज डिवाइड कर दिया है। जो पहली शीट है वो नॉर्मल फॉर्मूलों पे, ध्यान सुनना, पहली जो शीट है वो नॉर्मल फॉर्मूले पे, कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये नॉर्मल फॉर्मूले जो आपने बचपन में 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है दोस्त। अच्छा, जो आपकी सेकंड सीट होगी वो x प्लस 1/x के पैटर्न पे, सेकंड और थर्ड सीट जो होगी, नहीं श्याम, हाँ सेकंड और जो थर्ड सीट होगी वो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के पैटर्न पे। जो अगली शीट होगी वो वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट पे है, और जो उसकी अगली शीट होगी दोस्त वो अलजेब्रा के जो नए फॉर्मूले हैं, जो न्यू फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं, जो बड़े बड़े फॉर्मूले उन पे बेस्ड है। और जो सबसे लास्ट सीट है वो मिसलेनियस है, मिक्स सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मनोज अलजेब्रा कंप्लीट हो जाने के बाद, अलजेब्रा से ही एक रिलेटेड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैट का पेपर में 35 सवाल आते करण, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि अलजेब्रा से 4 सवाल आ जाए, हो सकता है अलजेब्रा से एक भी सवाल ना आए, ठीक है ना। हाँ सुदीप कमेंट आ रहा है, उपेंद्र बात आ रही है। हाँ मैंने इसमें सारे नए क्वेश्चन कंपाइल कर लिए। आपका जो सीपीओ का लेटेस्ट पेपर हुआ था, आपका जो सीजीएल 2019 प्री का पेपर हुआ था, आपका 2018 मेंस का पेपर हुआ था, आपका जो कैट का पेपर हुआ था, आपका जो सीडीएस का पेपर हुआ था, आपका जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसके सारे जो लेटेस्ट सवाल पिछले एक साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो जो है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, लेटेस्ट सवाल भी, ठीक है ना। 300 से मैं ज्यादा सवाल आपको कराऊंगा। बोलो दोस्तों कोई प्रॉब्लम? शिवराज लास्ट में होगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। आगे चले, चलो देखते हैं भाई। यस, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी बातों से मैं स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे हम लोग अपना जो लेवल है दोस्त वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये बताइएगा, बताइए, अगर मैं आपसे कहूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आदित्य कमेंट देख रहा हूं, टोटल 300 से ज्यादा सवाल होंगे अशोक, मैंने मिनिमम बोला यार। अभी तुम देखना, देखो देखो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक बार आप मुझसे अलजेब्रा पढ़ोगे तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल बनाओगे आपसे रुकेगा नहीं। आप इतने काबिल हो जाओगे, आप कितने भी हाई से हाई एग्जाम के कैसे भी सवाल, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, प्रीवियस ईयर का हो, आप उस सवाल को सोचने के, उसको करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। चलो हम आपसे कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, अपनी कॉपी में लिखते रहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 400 होंगे पंकज यार, मैंने मिनिमम बोला यार,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो सिंपल सी बातें हैं। शिवराज कह रहे हैं अलजेब्रा नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आता तभी तो सिखा रहे हैं। चलिए आप हमें बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्त। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, जहां ए और बी क्या है, वेरिएबल है। ए और बी क्या है, वेरिएबल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा शुभम, करते हैं कुछ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप हमें बताइए अगर मैं आपसे कहूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जवाब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये तीनों बहुत बेसिक सी बातें जो आपको आती हैं ना दोस्त। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं दोस्त, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यहां से ऐड करूंगा, तो आप जानते हैं कि ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab दोस्त कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है डायरेक्टली, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है डायरेक्टली, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, ठीक है ना। हाँ सिकंदर, क्या सबको मेरी बातें समझ में आ गई हैं दोस्तों, सबको हमारी बातें समझ में आ गई हैं। आगे चलता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज समझना, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, मैं इस फॉर्मूले में से इसको क्या कर देता हूं दोस्त, घटा देता हूं। तो जब घटाओगे तो ए प्लस बी स्क्वायर में से घटाएंगे ए माइनस बी स्क्वायर को। बात समझ पा रहे हैं। अगर आप ए प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर दो दोस्त ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आप जब आप माइनस करोगे ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर, तो आप ये दोस्त ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस कर देंगे तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2ab। 2ab कितना हो जाएगा दोस्त, 4ab। पंडित मैं बताऊंगा अभी, 4ab। शाम को ज्योमेट्री करन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, तो मैंने आपको दो छोटी छोटी सी बातें बताई। एक बात ये होगी, एक बात ये होगी कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर दोस्त क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम घटा दें दोस्त, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 4ab। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्त। अरे हां या ना कुछ तो बोला करो कभी, ठीक है। आगे चलते हैं ना दोस्त, अब बात समझिएगा। अगर मैं यहां पे ये वैल्यू निकालूं दोस्त a प्लस बी स्क्वायर की, अगर मैं ये a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा यहां से, ध्यान सुनना, इधर लिख देता हूं मैं, बहुत स्लोली मैं आपको बता रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर चला जाएगा दोस्त तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। किस दिल खुश, यहां तक किसी को कोई समस्या? a प्लस बी स्क्वायर ये जब इधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अंकित कमेंट पढ़ रहा हूं भाई मैं तुम्हारा। शिवराज को डर लगता है एवराज इससे अलजेब्रा से, अब नहीं लगेगा शिवराज। तो a प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया दोस्त, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? रट्टा मार लीजिए ऐसे। कैसे रट्टा मारोगे वो तो तुम जानोगे। अगर मैं यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं दोस्त, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो 4ab इधर आके निगेटिव हो जाएगा ना, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ज्यादा है। बोलो दोस्त, यानी कि दो नई चीजें निकल के आई। a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी के टर्म में, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है उपेंद्र भाई, समझ आया तुम्हें? सिकंदर कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। अनूप याद नहीं रहता है कन्हैया, कन्हैया बेटा इनको बार बार लिख के करते रहो। वैल्यू पुटिंग नहीं आता है, अभिषेक बताएंगे यार, पूरी स्पेशल एक सीट है, 50 सवाल कराऊंगा वैल्यू पुटिंग पे। अभी आप धीरे धीरे समझते रहो। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। एलजेब्रा का डर बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए। सबसे आसान और पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्योमेट्री से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अगर मैं यहां से a प्लस बी का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा फॉर्मूला, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है ना। सब सीखोगे शिवराज, बिल्कुल समझ आया सर, वेरी गुड। ये बताइए कि इस स्लाइड में जितनी भी चीजें लिखी हैं, छोटी छोटी सी बातें, क्या आपको इन बातों में कोई दिक्कत है? हालांकि सारी चीजें 7th या 8th क्लास में बताई जाती है, सारी चीजें आपको डिट्टो। यहां तक क्लियर? यस और नो बताइए, हम तभी आगे चलेंगे। बोलो दोस्तों, बोलो। गुड, आगे चलते हैं। यस, ये बनाइएगा। ये तो बहुत सरल बातें, इन बातों में कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्त, आपने इस प्राणी का नाम सुना है ए स्क्वायर प्लस, मुझे निकालना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। आपने इस प्राणी का नाम सुना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्त, आपने इस प्राणी का नाम सुना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे हां सर। अच्छा श्याम, ये सब तो याद था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा, तो आप जानते हैं क्या दिखाई देगा आपको, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 मुझे निकालना हो, तो ये जब चीज इधर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? तो आपका जवाब होना चाहिए सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपके सामने है जो पहली बातें हैं, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आपको जरूरत पड़ेगी a की 4 प्लस b की पावर 4 की। तो जब मैं ऐसी चीजें डायरेक्ट लिखूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। आगे चलूं क्या मैं? वेरी गुड, नाउ लिसन केयरफुली।
आपने देखो, मुझे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। आपने इस प्राणी का नाम तो सुना ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो आप जानते होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? अच्छा श्याम, कोई बात नहीं। तो दोस्त आप मुझे एक बात बताइए, यहां से ये पूछा है ना, आपसे ये निकालना है आपको, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो बच्चे हमारे हंसते खेलते जवाब देंगे कि जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव यानी कि प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो खुश हो, प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या आपको मेरी बातें समझ आती हैं? हाँ दीपक, इससे स्लो क्या होगा यार, ये तो सबसे स्लो है यार। ये तो सबसे स्लो है। यहां तक चीजें क्लियर हैं दोस्त? जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं? गुड। आपको यहां तक की चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड दोस्त। ओके भाई, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 999 प्लस 995 स्क्वायर माइनस 999 स्क्वायर, 999 माइनस 995 स्क्वायर अपॉन 1998 इंटू 99 इंटू 1990 इक्वल टू क्या? बताइएगा, क्या सवाल का उत्तर है? ऐसा सवाल जो एनटीपीसी के पेपर है, जो पुलिस के पेपर, उनमें ऐसे ऐसे आसान आसान से सवाल पूछता है एग्जामिनर आपसे। बताइए, 999 स्क्वायर प्लस 995 स्क्वायर माइनस 999 माइनस 995 का स्क्वायर कहां डाली पुष्पिंदर? कहां पुष्पिंदर बताओ? अपॉन 1998 इंटू 1990। सोच समझ के आपको बताना है दोस्तों। विनय कुमार टाइम लेके बताओ, मंटू लास्ट में होगा भाई। तबियत ठीक है भानु? शशिकांत, सिकंदर, मैं बीमार ना हो जाऊं और तुम्हारी सारी क्लास बीच में ना अटक जाए, इसलिए किया है भाई हमने। आंसर एक आ गया सभी का। अगर आप इस साल को गौर से देखो, ये ऐसा नहीं दिख रहा क्या आपको? ये जो 1998 दोस्त, क्या ये ट्वाइस ऑफ 999 नहीं है? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। ये जो 1990 है, ये जो 1990 है, ये क्या ट्वाइस ऑफ 995 नहीं है? बोलो, आप ये बताओ। अगर ये a प्लस बी स्क्वायर को देखो यार, आप खुद बताओ, अगर आप a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर करो तो दोस्त क्या आता है? 4ab आता है ना, 4ab आता है, 4ab। ये मैंने आपको बात बताई है। अगर मैं 4ab को इधर ले आऊंगा भाई, अगर 4ab इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या आपको यही चीज नहीं दिख रही? ये a है, ये b है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, और 2 दूनी 4 हो गया, 4ab। तो क्या आएगा भैया? 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ सतीश,
सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था। कहीं गलत कर रहे हो भाई, हाफ नहीं है, सवाल का उत्तर क्या है 1 है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई। चलो एक चीज और सिखाते हैं, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं, बताइएगा दोस्त, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ जरा। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर हम आपसे कहें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आप सभी लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, सर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो a का स्क्वायर करना है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। टाइप नहीं कर सकते, गुड गुड गुड। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता। आप कहेंगे सर ये आया कहां से है? देखो a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब है क्या? a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। आप a प्लस बी की 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आप a प्लस बी की 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। वेरी गुड सुदीप। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। आप सभी लोग ये भी बात जानते होंगे कि ये सर a क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब ये प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां तक बातें ठीक है। अगर मैं यहां देखो, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है ये वाली बात भी, अगर मैं यहां से 3ab कॉमन ले लूंगा दोस्त, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बच जाएगा आपका a प्लस बी। तो आप कहेंगे कि हां सर ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सारी बात हमें पता थी। ये आपको बात पता थी कि नहीं पता थी? आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है उपेंद्र, यहां तक कोई प्रॉब्लम यार? कर पाओगे? अनुभव एडवांस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना। आगे चलूं? ओके, अगर मैं इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रख दूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रख दूं दोस्त, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं b की जगह माइनस बी रख दूं, तो आप ये बताओ ये क्या हो जाएगा? a क्यूब, b की जगह माइनस बी रख दिया, माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये ध्यान रखना है। और b की जगह माइनस बी रखोगे तो माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस ही रहेगा, प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो करके बताइए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये फॉर्मूला मैं इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। शौविक सबसे लास्ट में, यस विकल, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां तक किसी को कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब आप खुद बताओ दोस्त कि यहां ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये ठीक है। अगर मैं यहां से 3ab कॉमन ले लूं, तो यहां से कॉमन क्या आएगा? माइनस का 3ab, तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा दोस्त? a माइनस बी। ब्रैकेट में कितना बच जाएगा दोस्त? a माइनस बी। तो ये तुम्हारा आ गया रिजल्ट, a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। हाँ बिल्कुल अंजलि, दोनों टाइप याद होने चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? कोमल, कोमल तुम्हें यहां तक कोई समस्या आ रही हो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछाओ। मनोज ने 7th क्लास में पढ़ा था,
वेरी गुड मनोज। चलो कोई तो पढ़ा रहा है मनोज 7th क्लास में आज के टाइम में, वरना तो सब लोग गवर्नमेंट के सहारे कि गवर्नमेंट तो सबको पास कर ही रही है। उपेंद्र करने लगोगे? हाँ दोनों टाइप याद रखो अंजलि। अब आप ध्यान से सुनो दोस्त, अब आप ध्यान से सुनो। अब मुझे फोकस करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। तो आप जरा मुझे जवाब देना कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो मटेरियल उठ के इधर आ जाएगा। तो कितने बच्चे मेरी बात को समझ पाएंगे? अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये उठ के इधर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? यस और नो करके मुझे बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर निकालना है तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलो, अदरवाइज मैं बहुत मारता हूं बालकों को। ये देखो, अगर मैं यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा दोस्त, ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इस फॉर्मूले को ऐसे रट्टा मार लो, ऐसे रट्टा मार लो। कैसे रट्टा मार लोगे वो तुम जानो, लेकिन ये रट्टा मार लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट है वो क्या है दोस्त? ए प्लस बी। इसलिए मैंने कोई नई चीज उठाई नहीं अभी, पहले मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपने ऑलरेडी देखी है जीवन में। ओके, अलजेब्रा पे सवाल तो इस पे भी बहुत आ रहे हैं अब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। हाँ एस, वेरी गुड एस, यस विकास। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप कहेंगे नो प्रॉब्लम सर, वेरी क्लियर। यहां तक क्लियर है दोस्त? लाइव है विशाल एकदम। तो आप मुझे खुद बताओ, ये a प्लस बी इंटू, आप ये बताइए, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab में से जब 3ab घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस का ab। तो क्या बन गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये फॉर्मूला आपने बचपन में याद किया होगा, लेकिन आज के जमाने में आपको ये तीनों ही फॉर्म याद करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ये तो पता ही है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे नहीं लगता मेरे यहां पे किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई टेंशन या उसको कोई दुख होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं है ना प्रॉब्लम? गुड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? हम आपसे कहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो इधर जाएगा दोस्त, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब है भी प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या इसमें कोई तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ए माइनस बी इधर, ये माइनस का 3ab ए माइनस बी जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रंजीत रिप्लाई कर रहा हूं मैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सेकंड नहीं जानते हैं विशाल, याद करो यार, उसे जानना पड़ेगा। यही तो काम की चीज है, तो बचपन में याद ही किया, ये काम की चीज है।
एक्चुअली इसमें सवाल बनते हैं पेपर में, एग्जामिनर आपको ए प्लस बी दे देगा, ए बी दे देगा, पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कैसे करोगे, है भाई। डायरेक्ट करना है तो ये चीज जाननी पड़ेगी आपको, है भाई। यहां तक क्लियर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सूरज समझ आया? अरे योगिंदर होगा भैया, मैथ ही तो पढ़ रहे हो। यस सिकंदर, यस भानु। ठीक है, आगे चले दोस्त। अगर भाई मैं यहां से, आप खुद बताओ, अगर मैं यहां से a माइनस बी कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से a माइनस बी कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्त? ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। क्या यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? रट्टा मारो इसे, रट्टा नहीं मारोगे ना तो भूत बना देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। सर स्क्वायर क्यों किया सेकंड में? कहां स्क्वायर है? हमने यहां से देखो यार, यहां से कॉमन लिया दोस्त। a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया। यहां पावर 3 थी तो a प्लस बी की पावर 2 रह गई। यहां a प्लस बी चला गया, 3ab रह गया। कॉमन लेना जानते हो ना? गुड गुड गुड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू, तो आप मुझे बताइए a माइनस बी इंटू, अगर आप इस फॉर्मूले को खोल देते हो a माइनस बी स्क्वायर को, तो आप दोस्त क्या हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। क्या आता है? प्लस का ab आएगा दोस्त, प्लस का ab। तो ये वाला फॉर्मूला आपने बचपन में देखा होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ये बताओ। अरे नहीं आदित्य भाई, हाँ विकास। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके आदित्य, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नो प्रॉब्लम्स। दीपांशु क्या हुआ भाई? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद है? आगे चलते हैं, अब ये बताइएगा। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने आपके सामने यहां शॉर्ट में लिख दी हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी अब, ठीक है ना। ये आप अपनी कॉपी में छाप लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री सुभाष इसके बाद है ना। देखो यार, a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप ये बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने ऑलरेडी बता दी है और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट आ जाते हैं सीधा सवालों पे। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? पहला सवाल बनाओ जल्दी से। ठीक है रंजीत, ठीक है, क्वालिटी वाला ऑप्शन लाते हैं। ये बताइए, मैंने अभी आता आपको जितने भी फॉर्मूले बताए उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, काफी सारे सवाल कराऊंगा। हाँ श्याम,
25a² माइनस 9 इज फैक्टर्ड एज 25a² माइनस 9 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आप देखते बता दोगे सर ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत है? 2019 प्री का सवाल है, होगा मंजीत। 25a² माइनस 9, 25a मतलब 5a² माइनस 9, 9 का मतलब 3², तो a² माइनस b² का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। बस इतनी सिंपल सी बात थी, है? अगर ऐसे सवाल पेपर में आएंगे और तुम नहीं कर पाओगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा बताओ तुम्हारा, ये बताओ जरा, बोलो दोस्त। अच्छा शैलेंद्र, दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू 5824, ए प्लस बी 28, तो आपसे पूछा है ए माइनस बी² प्लस ए बी। 8 मट्ठू 64, 208 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो समझदार हैं वो बच्चे कर भी लिए होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सरल सी बातें, नहीं कर पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिया दोस्त ए क्यू प्लस बी क्यू 5824, ए प्लस बी 28, आपसे पूछा है ए माइनस बी² प्लस ए बी, यही तो पूछा है। तो आप एक बात जानते हो, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस ab यानी कि माइनस ab, यही तो होगा दोस्त, यही पूछा है, यही तो पूछा है। हाँ सुजीत, तो आप हमें एक बात बताओ, ये आएगा कहां से? आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, आपको ए प्लस बी दिया, ये चीज कहां मिलती है? आपको अलजेब्रा में चीजों को रिलेट करना सीखना है, और रिलेट करोगे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। आप एक चीज ये समझते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 5 मिनट पहले, ये बात क्लियर है? आपको यही पूछा है a² प्लस b² माइनस ए बी, तो अगर आपको a² प्लस b² माइनस ए बी निकालना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त, किससे? a प्लस बी से। आगे बात समझ में? बोलो दोस्त, आगे ना बात समझ में? a क्यूब प्लस बी क्यूब को आपको किससे भाग देना होगा? a प्लस बी से। नहीं जितेंद्र, यहां तक क्लियर है? कैमरा नेम एंड मॉडल, हाँ मोहम्मद इधर देखो। तो अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 5824 को आपको डिवाइड करना होगा दोस्त 28 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो 28 दूनी 56, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे 8 मट्ठू 64 होता है, अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो 8 आना चाहिए और ये आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल बनेगा क्या कभी भी एग्जाम में? यस दीपांशु, वेरी गुड श्याम, यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए सवाल नंबर 3, फटाफट बोलो। देखो अभी मैं आपको बेसिक सवाल करा रहा हूं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवालों को लेवल बढ़ाते जाएंगे और मेंस के सवालों पे घुस जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432 है, ए प्लस बी 12 आपसे पूछा है। आप ये बात जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab होता है कि नहीं होता है? टाइम नहीं लगना चाहिए मनोज भाई, आपके इसकी वैल्यू पूछिए दोस्त। ये है क्या? ये अरे यार ये देखिए ना भाई, किधर गया? मैंने मिटा दिया क्या? नहीं मिटाया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, रट्टा मार लो। अगर मुझे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab निकालना है तो इसको ए प्लस बी से डिवाइड कर दो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड कर दीजिए ए प्लस बी से। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 432 को 12 से, तो 2 छिक्का 12, 6 यूनिट डिजिट जाएगा और ये आंसर है। सवाल खत्म। 12 36, 7 12 72, 36 इज द आंसर।
432 को 12 से डिवाइड करना है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई तुम्हें तकलीफ हो रही है। आगे चले? ठीक है नीरज, ये बताओ जरा। बनाओ जल्दी से। देखो वैरायटी में आपको सारी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3552, ए माइनस बी 6, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपसे पूछा है। बताओ, आप ये बताइए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, ये आपसे पूछा है। व्हाट इज दिस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में से ए बी घटा दोगे तो ए बी आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा है, कहां आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करना होगा ए माइनस बी से। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी इसमें। जब डिवाइड करेंगे 6 से तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 592, 3552 को 6 से डिवाइड कर देना है। खत्म सवाल। सवाल हो चुका है। एक और सवाल है, ये बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? बोलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 899, ए माइनस बी 31, तो आपसे ये पूछा है, बताओ कैसे आएगा? ये बताओ क्या होता है? अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो अगर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab निकालना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दो। 899 को 31 से डिवाइड करेंगे, 1 निम्मा 9, 9 यूनिट डिजिट, डी ऑप्शन आंसर। 899 को 31 से डिवाइड कर देंगे, 9 यूनिट डिजिट, खत्म सवाल। क्या किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई है सवाल कर पाने में? ठीक है हिमांशु, आगे चलूं मैं? गुड। ये बताइए सवाल नंबर 6। ठीक है भाई, फटाफट। डिटेल में तो बताया भैया, ये देखो ना, ये लिखी तो बातें। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला अभी फिलहाल तो याद है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ये ना। अगर आपसे वैल्यू पूछे दोस्त ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड कर देंगे ए माइनस बी से, 1 सेकंड में आ जाएगा। चलो ये वाला बताइए क्या आएगा? देखिए, नहीं अंजलि, एक्स बाई 3 प्लस वाई अपॉन 5 का होल क्यूब, ये आपसे पूछा है, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ये कुल मिला के फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ए क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 27 आना चाहिए, यहाँ एक्स क्यूब बटे 25 है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। यहां ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब एक्स क्यूब बटे 27 आना चाहिए, यहां एक्स क्यूब बटे 17 आ रहा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता।
बोलो क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं दोस्तों? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। एक्स क्यूब बटे 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वाई क्यूब बटे 125, वाई क्यूब बटे 125 यहां भी आ गया, दोनों जगह आ गया। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। ए स्क्वायर बी करोगे, 3a² बी करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 9 इंटू वाई बटे 5, तो 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 आना चाहिए। यहां एक्स स्क्वायर वाई बटे 25 आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर भी नहीं है, आंसर ये वाला होगा। तो आपको फॉर्मूला खोलना नहीं है बच्चों की तरह, आपको ऑप्शन पर अटैक करना और आपको गलत आंसर देखना है। सही आंसर मत चूज करो, गलत आंसर देखो। नहीं राहुल, नहीं राहुल, क्या आप कर पा रहे हो? राहुल निकल सकती है, मैं आपको करवाऊंगा अभी। ए बी की वैल्यू नहीं पूछेगा क्योंकि वो इंटीजर नहीं होगी, इरेशनल नंबर होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? गुड, आ गया सबको समझ में। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल बताइए। बोलो दोस्त। हाँ मनोज, वेरी गुड एस। अरे विक्रमादित्य भैया, इससे बेसिक नहीं होता कुछ भी, यही सबसे बेसिक है। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खुलवा रहे हैं। अब इससे बेसिक क्या बताएंगे? x की शुरुआत कहां से हुई, x कैसे लिखते हैं, y कैसे लिखते हैं, ए बी कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा ना बताएंगे। कम से कम आपको ये फॉर्मूला ही तो खुलवा रहे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दे डिटेल में, 7th क्लास का मैथ है, 7वीं क्लास का बच्चा जल्दी कर लेगा इन सवालों को तुमसे। 3a माइनस 4b का क्यूब। आप ये बताओ, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। उसमें कितने टर्म आते? 4 टर्म आते हैं। कितने टर्म आते हैं? 4 टर्म आते हैं। इसके फॉर्मूले में जब इसका एक्सपेंशन करोगे 4 टर्म आने चाहिए। यहां 2 टर्म है, यहां 3 टर्म है, यहां 2 टर्म है, यहां 4 टर्म है, यही आंसर है। क्या कुछ सोचने की जरूरत थी? ऊट पटांग ऑप्शन एग्जामिनर ने बनाए तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हो? तो ये बताओ, अगर आप इसको खोलोगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 3a का होल क्यूब 27a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब 4 माइनस 64b क्यूब माइनस 3a² b, 3a² यानी कि 9a² इंटू बी 4b, 9 तिया 27 चौका 108 a² b, ठीक है ना। उसके बाद 3ab², a मतलब 3a, b² का मतलब 4b² यानी कि 16b², 3 तिया 9, 9 इंटू 16 144 ab²। ये फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बनाइएगा सवाल नंबर 8। गुड लक्ष्मण, विकल कह रहा है सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। विकल आते नहीं है, आए हुए हैं। पेपर में हर सवाल कठिन थोड़ा आएगा, लेकिन ये उम्मीद में मत रहना कि हर सवाल ऐसे ही आएंगे, ये उम्मीद में मत रहना। पेपर में अगर मेंस के पेपर की बात करूं, अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 4-5 सवाल तो ऐसे ही रहेंगे जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन सवाल नहीं आएगा, 2-3 सवाल कठिन आएंगे, मतलब इस सवाल का 20 गुना लेवल रहेगा।
ठीक है ना। तो इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, बहुत डिफिकल्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। रूट दिमाग खराब करता है, क्यों भैया मनोज? 27a³ माइनस 2√2b का क्यूब, ये बताइए क्या आएगा? आप ये बताओ, ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस बी, ये चीज सम में सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों साइन पॉजिटिव होने चाहिए, यहां एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, यहां दोनों निगेटिव हो गए, दोनों आंसर पॉसिबल ही नहीं है। या तो आंसर ये वाला है या आंसर ये वाला है। आप जानते कि 27a³ ये 3a का होल क्यूब है, 2√2b का क्यूब ये तुम्हारा √2b का होल क्यूब है। अरे √2 का क्यूब करेंगे √2 गुणा √2 गुणा √2, 2√2 होता है 2√2। तो a³ माइनस b³ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब प्लस ए बी करोगे तो 3√2ab आएगा, 3√2ab आएगा ना, 6√2ab है, आना चाहिए था 3√2ab। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन। बोलो दोस्त, क्या इसमें पेन उठाने की भी जरूरत थी? नहीं। अच्छा नीलेश, ऐसा हो रहा है क्या? बोलो दोस्तों। गुड। लंबा चौड़ा आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, लिखने की आदत को धीरे धीरे कम कीजिए, ठीक है ना। अच्छा नीरज, नहीं अंजलि एकदम सही है, 5वां क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। अंजलि क्या प्रॉब्लम है 5वें सवाल में, बताओ। है भाई, a³ माइनस b³ 899 है, a माइनस बी 31 है, a माइनस बी प्लस a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ को a माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये बनाएंगे दोस्त। इस सीट में 40 सवाल हैं, 40 सवाल कराऊंगा मैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मनोज, बोलो बोलो। सर ड्यू टू जॉब मैं पीछे रह गया था क्लासेस में, कोई बात नहीं अक्षत, नहीं देवदूत। कैसा लगा अक्षत तुम्हें पढ़ के? नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का होल क्यूब। पहले तो ये समझो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब हिंदी में गुणांक। जैसे एक संख्या लिखी है मैंने आपके सामने 6x³, मैं आपसे कहता हूं x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? 6, तो कोफिशिएंट हो गया 6। मैंने आपके सामने लिख लिया 15x² y, 15x² y। मैं आपसे कहता हूं x² का कोफिशिएंट बताइए, गुणांक। x² का गुणांक बताओ क्या होगा? तो x² का गुणांक, x² में किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 15y से, तो x² का गुणांक क्या हो गया? 15y, 15y, ठीक है ना। ओके चलो अब ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा है इस 2x प्लस वाई क्यूब में x² का गुणांक क्या आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा खोलेंगे। दिशु लास्ट में a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a³ 8x³ a³ प्लस b³ y³ प्लस 3a² b, 3a² b मतलब 3 इंटू 4, देखो 3a² b यानी कि 4x² इंटू वाई प्लस 3ab² यानी कि 3 इंटू 2x इंटू y², ये होगा इसका एक्सपेंशन। मुझे चाहिए x² का कोफिशिएंट, x²। देखो यहां x² नहीं है, यहां x² नहीं है, यहां x² नहीं है, यहां x² है कि नहीं? ये दिख रहा है ना x²। तो x² में दोस्त किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है? 3 चौक 12 y से, तो आंसर क्या आएगा? 12y आएगा। आंसर क्या आएगा? 12y आएगा, 12y, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ध्यान से सुनना,
पेपर में इस तरीके से सवाल नहीं करना, ऐसे करोगे तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आपको एक बात ये समझनी है भाई, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो मैं सीधा का सीधा उस टर्म पे अटैक करूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो। ए क्यूब में नहीं आएगा, बी क्यूब में नहीं आएगा, 3a² बी में आएगा, तो 3a² बी करेंगे, 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू वाई, 12x² वाई, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 12y। तो सवाल आपको मेंटली करना है, लिख लिख के नहीं करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। ये बनाओ जरा। दो तीन महीने बाद तक प्रियंका, गुड। सर आपकी BMW कहां कोचिंग लेती है? अभी यहीं बैठी है सामने, क्लास ले रही है BMW। अबे है भाई। नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाई का पूछता राहुल, एक्स स्क्वायर वाई का। अच्छा नीरज, देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्स माइनस 3y का होल क्यूब। आप जानते मुझे कोफिशिएंट चाहिए एक्स का, एक्स किस टर्म में आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी, उसमें तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3ab², इसमें एक टर्म आएगा प्लस 3ab², 3ab², यानी कि 9y²। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है दोस्त? x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 27y² विल बी द आंसर। तो आपको सवालों को इस तरीके से करना है, तभी जल्दी होंगे सवाल। आगे चलूं क्या मैं? 10 सवाल मैंने आपको करा दिए जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल थे। आगे चलते हैं, ये बताओ। क्या सच में BMW है सर आपके पास? अरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो? कहां BMW, कहां हम हैं? बोलो। बिगड़ रहे हो तुम, देखो भगवान देख रहा है सब ऊपर से, गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, समझे? द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, 2y माइनस 5 के क्यूब में y का गुणांक पूछा है, y का कोफिशिएंट बताइए। देखो इसका एक्सपेंशन करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, उसमें तो आएगा ही नहीं y, 3a² बी प्लस 3ab², 3ab² 25। तो y का कोफिशिएंट में कितना आया? 3 दूनी 6 इंटू 25, 150, और 150 ही सवाल का आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं माइनस का 150 माइनस का 30, भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, 3ab² आएगा ना। अरे माइनस 150 क्यों आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² होगा दोस्त, प्लस 3ab², 3a 2y और ये b², 25। तो y में किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 150 से। नहीं जितेंद्र भाई, तुम्हें कैसे रिकॉर्डिंग लग रही है? हैं? बताओ। सवाल नंबर 12, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा? BMW कब की मॉडल है? मेरे पास तो सन 1940 की है, समझे?
ठीक है किशन भाई। हाँ दिग्विजय भाई बताओ भाई। अबे तुम सॉल्व तो कर तो नहीं हो यार। 1 - 64x³ - 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - 4x का होल क्यूब। तो p की वैल्यू बताए आप जानते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। 3ab² करेंगे तो 3ab²। b² का मतलब 16x²। तो x² में किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 16 48 से, और 48 ही आंसर है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी, किसी को कोई समस्या? आगे चलूं मैं? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13 ही बनाइएगा दोस्त। यस, अब धीरे धीरे लेवल उठा रहे हैं अपन लोग। बताओ। अरे दीपांशु विशाल, क्यों नहीं समझते हो तुम कब समझोगे? बूढ़े होके समझोगे? अरे यार ये 1 - 4x का क्यूब खोल रखा है। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ। जब क्यूब खोलोगे a माइनस बी के क्यूब का, a माइनस बी का क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 4x का क्यूब माइनस 64x³ माइनस 3a²b। 3a² करोगे तो 3 × 1 × 4x² यानी कि 12x² प्लस 3ab²। 3ab² मतलब 4x²। तो आप ये बताओ, यहां x² कोफिशिएंट p है, यहां x² कोफिशिएंट 3a 16 आएगा ना, 16। यहां x² कोफिशिएंट कितना है? 16 × 48। तो यही तो p की वैल्यू है। डायरेक्ट क्यों नहीं सोचते हो? ये बताओ। a माइनस बी 5 है, a² प्लस b² 45 है, a b बताइए। देखो आपको पहली बात तो ध्यान से सुनना। अगर आप ये देख पा रहे हो कि इस सवाल में आपको a माइनस बी दिया है और a² प्लस b² दिया है, तो इसी डाटा का यूज करके आपको a b निकालना है। तो आप ये बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? आपका जवाब होगा a² प्लस b² प्लस ab। यही होता है कि नहीं होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। बोलो यही होता है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर होता तो यही है, a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25। a² प्लस b² 45 दिया है, माइनस 2ab। तो 2ab कितना आ जाएगा? 45 माइनस 25 20। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 10 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट। इतना सरल सवाल कराया फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आया। बताओ क्या करूं मैं? बहुत बना दूंगा मैं तुम्हारा। बनाओ जल्दी। सवाल नंबर 14। रिचा तुम्हारा आंसर सही आ रहा है भाई? कोई भी लगा लो। नीरज? नहीं राजा नाराज नहीं है तुमसे। राजा तुम तो बड़े प्यारे बालक हो। रिचा वेरी गुड। हाँ। अमित अनलिमिटेड। यस सविता। सर जी मैथ्स कितने घंटे पढ़े? जब तक दिमाग की से भन भन ना होने लगे और इतनी गर्म दिमाग ना हो जाए कि हीटर भी फेल हो जाए, तब तक।
और क्या उपेंद्र, बताइए भाई, बड़ा आसान आसान से सवाल है। सोचिकेश, सोचिकेश का आंसर आ गया, सुष्मिता सेन का भी आ गया भाई। सर आज रात्रि 9 बजे क्लास होगी क्या? ब्रजेश श्रीमान, आने वाले समय में रात्रि वाली कक्षाएं स्थगित हैं। आपकी कक्षाएं सुबह प्रारंभ 9 बजे से होंगी, ठीक है? देखो दोस्त, a प्लस बी 12 दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। पहली बात तो आंसर जो है 12 का, यानी कि पहली बात तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज द आंसर। तो यार मुझे तो लगता है कि इस साल में पेन भी उठाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या पेन उठाने की जरूरत थी? अब कैसे किया, अब आप सुनना। ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, अबे रुको, इधर देखो, आपको सवाल में दिया क्या है दोस्त? आपको सवाल में दिया है a प्लस बी 12, आपको सवाल में दिया है ए बी 17। तो इसी डाटा का यूज करके आपको यह पता लगाना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और कुछ नहीं दिया है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चीजें आती हूं? तो क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया? ए प्लस बी के होल क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो मुर्गा बन जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फॉर्मूले हैं। आप दोस्त ये जानते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 इंटू, तो आपको ये पता नहीं लग गया दोस्त शकल देखते ही कि आंसर जो भी होगा उसमें a प्लस बी तो आएगा ही आएगा, मतलब आंसर 12 का मल्टीपल होगा। आंसर एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 12 से कटता हो। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 4 से, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, संख्या 4 से नहीं कटती। लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तभी संख्या 4 से कटेगी। लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, यही आंसर है। अगर आप सॉल्व भी करोगे, a प्लस बी 12, a प्लस बी 12 का स्क्वायर 144 और 3ab आ जाएगा 17 तिया 51। तो 12 इंटू 4 माइनस 1 3, 14 में से 5 गया 9, 12 नंबर 1080 और ये 36 यानी कि 1116 आंसर आ जाएगा। तीन का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी। हाँ, 4 से बात बन गई, बात नहीं बनती तो 3 का भी चेक करते। विकी ये सब काम नहीं करते हम, हैं पहचान नहीं तुम हमें, लग रहा है। बोलो दोस्तों, ठीक है ना? अबे बोल दो। हाँ अच्छा ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुना दोस्त। देखो कभी कभी ना एग्जामिनर ऐसा डाटा सेट कर देता है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा डाटा सेट कर देता है कि आपको ये नंबर दे देगा, आप देखते ही पता लगा दोगे कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ये दे देगा कि a प्लस बी जो है 9 है और ए बी 20 है ना, और आपसे पूछ लेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ। तो आप उस केस में, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो ये देख लेते हैं 20 का मतलब 5 चौक 20
और a प्लस बी का मतलब 5 प्लस 4 9। ओके, इतनी पावर जनरेट हो जाती है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आप यहां से इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहां a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, a और b इंटीजर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनर a और b की वैल्यू इंटीजर ही सेट करे। वो इरेशनल नंबर हो सकती है। इरेशनल नंबर लाइक √3, √7, √19, है ना, 5 प्लस √3, है ना, √17 माइनस √11 बटे 2, इस टाइप के। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, इनको फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता। तो कभी अगर इस तरीके की चीजें सेट होंगी, जैसे यहां पर ऐसे कोई दो वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं जिनको गुणा करके 17 आए और जोड़ के 12 आए। इंटीजर वैल्यू ऐसी पॉसिबल है ही नहीं। तो कृपया करके हर एक सवाल में ए और बी की इंटीजर वैल्यू ढूंढने की कोशिश ना करें। ऐसा सवाल भी सेट हो सकता है जहां पे ये तुम्हारे इंटीजर ना सेट किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये बताओ, बहुत दिन हो गया जितेंद्र भाई। गरीब के लिए कुछ करो सर, नेट पैक भरा दो सर। अरे यार और कितना करूं मैं, इतना बढ़िया मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इतनी सस्ती फीस पे पढ़ा रहा हूं, सुबह शाम पढ़ा रहा हूं, पीडीएफ भी दे रहा हूं, लगा पढ़ा हूं। तुम्हारी वजह से मेरा वजन भी बढ़ गया 20 किलो, समझे, हेल्थ खराब हो गई। x माइनस वाई 4 है, एक्स वाई 45 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है। देखो एक्स वाई 45 की शक्ल देख के आप तुरंत ही समझ जाओगे यार कहीं 9 पंजे 45 तो नहीं। फिर आप यहां पे जाओगे यार 9 माइनस 5 4 तो नहीं। अरे वाई तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब x 9 है, y 5 है। और अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 9 का क्यूब 729 और y 5 का क्यूब 125, और 729 माइनस 125 मतलब 604 सवाल का आंसर है। कर पाओगे क्या? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे चलेंगे। ये बनाई जल्दी से। दावत खाना है, अभी खिलाऊं तुम्हें दावत? अभिषेक अभी खिलाऊं दावत तुम्हें? वेरी गुड सूरज। नितेश क्या हुआ भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 है, ए बी 6 है, तो ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? देखो दोस्त, आप एक बात जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी। दोनों बातों का हालांकि तो एक ही मतलब है। आप कहेंगे ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को ए प्लस बी तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में बात बनेगी नहीं। अगर आपको ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी दोस्त आएगा कैसे? आपको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दे रखा है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हम पढ़ लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 है, 88, ए बी 6 है, 6 दूनी 12।
88 प्लस 12 100 होता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर 100 आया, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 10 है। ठीक है दोस्तों, अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a प्लस बी तुम्हारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, ए बी तुम्हारा 6 है, तो 6 तिया 18, 100 में से 18 घटाओगे 82, 82 इंटू 10 820। तो 820 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। बोलो दोस्त। प्रशांत, ये मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, आप इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सवाल और लगाओ। पढ़ाएंगे नितेश भाई, पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट। सर आपकी BMW टिकटॉक चलाती है। हाँ नीरज, टिकटॉक किया है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आगे चले हम नेक्स्ट। हाँ हाँ, ये बनाओ चलो। सवाल नंबर 17। अगर ये सवाल तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा फिर, बोलो। अरे आदित्य, शॉर्ट में ही तो हो गया। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, लिखोगे? क्या ये लिखने की जरूरत थी? 2 लाइन एक्स्ट्रा हैं। क्या आपको ये नहीं पता चल रहा ये 88 ये 6, तो आप ये नहीं देख पाओगे? देखते 88 प्लस 12 ए प्लस बी, तो 10 आ गया। तो 10 इंटू 100 माइनस 18, एक लाइन आपको लिखनी है। अब अगर आप ये जाओ अगली सवाल पे जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135, ए बी 7, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चा बच्चा ये चीज देखते ही बता देगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप समझदार बच्चे हो तो यहां देखते ही बता दोगे यार ए माइनस बी 11 आएगा, 11 है। 135 माइनस 14 है 11। अगर a माइनस बी 11 है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 11 से नहीं कटती, ये संख्या 11 से नहीं कटती, और ये जो संख्या ये 11 से कटती, ये 11 से कटती है। दो दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि मैंने इतना जल्दी कैसे लिया, तो उसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। एक एक स्टेप लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, वो तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आए। देखो, सबसे पहले आपके जीवन का मकसद होना चाहिए ए माइनस बी स्क्वायर निकालना। क्यों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है दोस्त, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो आपने पढ़ा है। ए माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 121 हो गया। यानी कि ए माइनस बी दोस्त 11 है। प्रशांत, टेलीग्राम पे जाओ, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउनलोड करो, वो लगाओ पूरी 2011 से 2018 मींस की, सीपीयू की, सीजीएल की। यानी कि a माइनस बी 11 है, इंटू ये तुम्हारा 121, 3ab कितना है? 21, तो 11 इंटू 142, 11 इंटू 142 का मतलब 2 यूनिट डिजिट। ये आंसर ए ऑप्शन। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई? बोलो दोस्तों, क्या आप कर पाए? गुड, नेक्स्ट आगे चलें।
मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं यार, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने दुनिया भर की पीडीएफ डाल दी है प्रीवियस ईयर कंपाइल करके टॉपिक वाइज। उनको निकाल लो, उनको सॉल्व करो, वहां बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल है। देखिए सवाल, अब देखो मेंस के सवाल पे आगे मैंने अभी तक बहुत, भैया मनोज ए माइनस बी क्यों निकाला? मनोज ये सवाल तो केवल तभी सॉल्व होगा जब आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू हो। ए माइनस बी तो चाहिए ही चाहिए। दिग्विजय को मजे आ रहे हैं। दिग्विजय, तुम्हें पता है मैं क्या करता हूं? बोलो दोस्त। देखिए दोस्त, दिया क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी 2, तो 1/a प्लस 1/b का मान पूछा है। आप ही बताओ 1/a प्लस 1/b है क्या? अगर आप एलसीएम लोगे ए बी तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, यही तो है। बोलो दोस्त, अगर आप ए बी एलसीएम लोगे ऊपर हो जाएगा a प्लस बी। दीपांशु बताओ यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सब लोग, मैथ्स बाय गगन प्रताप, ठीक है। a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी का मतलब क्या है दोस्त? 2 है। a प्लस बी का मतलब क्या है दोस्त? 2। तो हमारे जीवन का मकसद, a प्लस बी तो 2 दिया, ये ए बी निकालना है, ए बी। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, मतलब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा पाओगे तो कर लोगे। आप ये बताओ, दो संख्याओं का सम 2 है और उनका क्यूब का सम 218 है। जाहिर सी बात है एक संख्या पॉजिटिव और एक नेगेटिव रही होगी तभी बात बनेगी, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते। 35 को देख के दिमाग में आ रहा होगा 7 पंजे 35, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संख्या 7 एक संख्या -5 रही हो। ओके, अगर ये 2 है, ऊपर तो 2 आ ही गया, नीचे ए बी बनना चाहिए, यहां 35 दिख रहा है वो भी माइनस में, तो 7 और -5 2। तो आप ये देखिए, ए का क्यूब 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, 343 माइनस 125 218 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? मुश्किल से 10 सेकंड, ठीक है। यहीं पे पूछो दीपांश, फेसबुक पे अपलोड कर दो, फेसबुक पे जो है डाउट वाला पेज, आप कैरविल पे अपलोड कर दो, ठीक है ना। आप फेसबुक पे कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करोगे, मैक्सिमम आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैरविल पे भी डाउट का पोर्टल है, वहां अपलोड कर दो। अच्छा, बेसिक से कैसे करोगे? आपको ए बी निकालना है, तो आप मुझे बताओ यार, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी दिया, आपको ए बी निकालना है, तो दोस्त क्या ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मैंने आपको ए बी निकालने का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? आप ये बताइए, ये वाला देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको ए प्लस बी दिया है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है कि नहीं? यार अपने काम की चीज ढूंढा करो, काम की चीज दोस्तों, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है और ए प्लस बी दे रखा है, ए भी पूछा है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। इसी में मुझे ए भी दिख रहा है यार, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। ए प्लस बी 2 है, 2 का क्यूब 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 है, प्लस 3ab। अच्छा, ब्रैकेट में कितना है दोस्त? a प्लस बी कितना है? 2 है, तो 8 माइनस 218 माइनस का 210 बराबर आ गया 6ab। तो ab कितना आ जाएगा? माइनस का 35। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो ए बी जो है माइनस का 35 आ गया, तो 2 अपॉन माइनस 35 इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि बहुत सरल सवाल था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
अशोक कुमार, तुम्हें समझ में आ गया ना बेसिक से? कर पाओगे? ठीक है ना, आगे चलें नेक्स्ट। ये वाला बताओ चलो। ये पूछा हुआ है सवाल पेपर में, लास्ट क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई 12, एक्स वाई 27, x ग्रेटर है y से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? आप ये बताइए दोस्त कि अगर एक्स वाई 27 है, 27 को देख के दिमाग में की चीज आएगी 9 या 27, और 9 जो है बड़ा है, x बड़ा है y से, और आप देखो x प्लस वाई 12 यानी कि 9 प्लस 3 12 है, तो यार ये तो देखते ही सेटिस्फाई होगा, हिट एंड ट्रायल, काम ही खत्म हो गया। तो 9 का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है, 9 का क्यूब 729 और 3 का क्यूब 27, तो 729 माइनस 27 दोस्त कितना? 702 सवाल का आंसर है। कर पाएंगे? हाँ दिलखुश, बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है ना? चलो बाय।